नमस्कार, बुलेट रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं आ चुकी हूं संत कबीर नगर, जहां पर कबीर दास जी ने अपना देह त्यागा था। दरअसल उस दौर में कहा जाता था कि वाराणसी में यानी कि बनारस में मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने पर नरक में व्यक्ति जाता है। कबीर दास का जन्म तो बनारस में हुआ था, लेकिन इसी भ्रम को, अंधविश्वास को, इस किंवदंती को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वक्त यहीं पर गुजारे और यहीं पर अंतिम सांस ली। कबीर दास के अनुयायी दूर दूर से यहां पर हर साल आते हैं भारी तादाद में, यहां पर पूजन अर्चन करने के लिए। बिल्कुल बगल में उनकी मजार है, तो वहीं दूसरी तरफ समाधि स्थल, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को एक बहुत बड़ा संबल भी मिलता है। आज इस नगरी से राजनीतिक मिजाज को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव। जनता ईवीएम पर बटन किसके लिए दबाएगी, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर जनता वोट डालने के लिए जाएगी, आज इसी बात की संत कबीर नगर से हम करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। सामाजिक समरसता के पुरोधा कवि महात्मा कबीर दास, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर वार किए। उनका जन्म हुआ था बनारस में, जहां के बारे में मान्यता है कि काशी में मरण से मोक्ष मिलता है, लेकिन कबीर दास की तो उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। निधन के लिए कबीर दास ने चुना मगहर को। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी के ये शब्द थे। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के हिसाब से उनके अंतिम क्रिया को लेकर लगातार बहस छिड़ गई। हिंदू उन्हें अपने हिसाब से मुखाग्नि देना चाहते थे, जबकि मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। काफी बहस चली इस पर, लेकिन जब शव के ऊपर से चादर हटाई गई तो वहां पर फूल बिखरे हुए मिले। आधे फूल मुस्लिम ले गए और उन्होंने मजार बना ली, आधे फूल हिंदू लेकर आए और उन्होंने समाधि बना ली। इस तरह का बड़ा संदेश अपने जीवन काल में और जीवन के आखिरी हिस्से में भी कबीर दास छोड़कर गए। जीवन भर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जूझते हुए कबीर दास ने मगहर में अपने प्राण त्यागे और मगहर बन गया हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल। ये कबीर साहब के मजार है और बगल में कबीर साहब का मंदिर है। और यहाँ पे कबीर साहब जब आए तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे कबीर साहब, और आज भी हैं, आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और कबीर साहब का एक हिंदू मुसलमान को लेकर इतना झगड़ा झंझट होता है बाकी जगहों पर, यहाँ पर बगल में मजार है, उधर समाधि है, तो यहाँ पर कभी इस बात को लेकर विवाद नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, न कभी होगा। 28 जून 2018 को संत कबीर की समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीश झुकाया, तो यहाँ संत कबीर अकादमी का शिलान्यास भी किया। अब ये अकादमी करीब करीब बनकर तैयार है। बेहद भव्य रूप है इसका। भवन जितना विशाल उतना ही खूबसूरत। कबीर दास जी की समाधि और मजार के ठीक पास में कबीर अकादमी बनकर तैयार हो रही है। काफी तेजी से कामकाज यहाँ पर चल रहा है। आप देख पा रहे हैं भव्य तरीके से इसको रूप रंग और सज्जा के साथ तैयार किया जा रहा है, ताकि इस पूरे के पूरे इलाके में जो पढ़ने वाले शोधार्थी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकें। कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, स्थानीयों से बातचीत करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने 2018 में शिलान्यास किया था। जी मैम। तो अब ये लगभग 70% काम तो दिख रहा है कि तैयार 80% मैम काम पूरा हो चुका है। लगभग 20% काम बाकी है। और मेरा जहां तक मानना है कि लगभग वित्तीय वर्ष के बाद 2022 में शायद ओपन भी हो जाए। मुझे लगता है कि यहाँ एकेडमिक से लेके बैचलर तक की पढ़ाई यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे बगल में ही शोध संग्रहालय भी बन रहा है। शोध संग्रहालय में पूरा शोध किया जाएगा कबीर दास जी के ऊपर? जी मैम, उसके लिए तैयारी कबीर दास जी के बारे में तो पूरी की पूरी शोध यहाँ पे की जाएंगी। हाँ। इसके लिए यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से बन रहा है। तो एकेडमी हमारा तैयार के लिए अच्छा है ये? जी मैम, इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। जब इस अकादमी का निर्माण शुरू हुआ था तब यहाँ के सांसद थे शरद त्रिपाठी। अकादमी के निर्माण कार्य के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था। इलाके के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। ये जो भी चीजें दिख रही हैं वो माननीय शरद त्रिपाठी जी के कार्यकाल के ही काम हो रहे हैं।
आपको बता दें शरद त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी से यहां पर 2014 में चुने गए थे, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया, बेहद दुखदाई, कम उम्र में। लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि दरअसल उनके कार्यकाल में जो चीजें और खासतौर से ये जो आप एकेडमी देख रहे हैं, ये यकीनन यहां के युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा देगा जो बनकर तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ संत कबीरनगर जिले में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी नेता जिले की तीनों सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, काम की फहरिस्त दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संत कबीरनगर में बीजेपी की क्या स्थिति है सर विधानसभा में? तीनों विधानसभा हम जीत रहे हैं, जीत जाएंगे 101%। सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, बरसात के कारण देखो भरा जा रहा है, ठीक हो रहा है। अच्छा, चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा इस बार, क्या लगता है? चुनाव का मुख्य मुद्दा विकास होगा। विकास पे चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने किया है विकास, विकास ही किया है। और ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में आप लोग कर रहे हैं, तो उससे किसान मान जाएंगे जो नाराजगी थी? नहीं, हमारे यहाँ किसानों की कोई नाराजगी नहीं है। इधर नहीं है? इधर नाराजगी है नहीं। उसका कारण है कि देखो 3 प्रकार के किसान हैं। एक खेत का मालिक है, दूसरा खेत में काम करने वाला मजदूर है, तीसरा बिचौलिया है। बीजेपी के युवा नेता हैं वैभव चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ही मजबूत है। और जिस तरीके से परम पूज्य महाराज जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किया है, ग्राउंड पे जिस लेवल से हर एक व्यक्ति को, अंतिम खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए, ये तो नेतागिरी की एक भाषा होती है ना कि विपक्ष को आरोप लगाना कि काम नहीं हो। काम क्यों नहीं हुआ है? आप उत्तर प्रदेश में अगर आप घूमेंगे, आप गाँव में जाएंगी, 22.5 घंटे से भी ज्यादा बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? संत कबीर निश्चित रूप से यहाँ भी आप गांव में किसी गांव में चले जाइए, हर गांव में 22 घंटे से अधिक समय तक बिजली गई है। मुफ्त राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता जिले के जनप्रतिनिधियों की नाकामियों का पुलिंदा लिए बैठे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2022 में बीजेपी का मुकम्मल हिसाब किया जाएगा। सड़कें टूटी हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद है, बेरोजगार सड़कों पे अपनी नौकरी के लिए बेबस घूम रहा है, व्यापारी त्राह मचाया हुआ है। आने वाले वक्त में ये लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की तीनों सीटें जीतेगी। निषाद पार्टी जो है उनके बेटे यहाँ से सांसद हैं। यहाँ पर आप पता कर लें, सांसद होने के बाद इन्होंने आए कभी इस जनपद में दिखाई नहीं दिया। कोई एक काम ये बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ताल तो बीएसपी के नेता भी ठोक रहे हैं, कहते हैं कि काम तो सिर्फ मायावती के राज में ही हुआ, यहाँ तक कि इस जिले का निर्माण भी बहन जी ने ही किया। हमारी बहन सुश्री मायावती जी इस जिले को बनाया, मुख्यालय बनाया, तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया और जन जन में बहुत बेहतर काम किया है। 2022 मिशन को लेके खलीलाबाद सीट के साथ बहन सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरीके से लहर है खलीलाबाद। लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बहन जी दिखाई नहीं देती हैं कहीं पर। ये तो हमेशा कहते हैं, कांग्रेस की तो अपनी चाल है बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और आपने देखा होगा 4 वर्ष की सरकार में जो विकास हुआ है। मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मुसलमान किसकी तरफ है? क्योंकि वो बटेगा तो कहा जाता है बीजेपी को फायदा कराएगा, और किसी एक पार्टी में जाएगा तो सरकार बनवाएगा, तो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज 2007 से 12 में हमारी सरकार बनी थी, और मुस्लिम समाज हमेशा माननीय बहन जी पे एक विश्वास करती है। नेता तो नेता ठहरे, इनके अपने दावे अपने वादे, लेकिन क्या कहती है यहाँ की जनता, ये जानने के लिए हम निकल पड़े निषाद बहुल इलाके में। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद सांसद हैं। निषाद पार्टी के देबू, लेकिन बीजेपी अच्छा काम करे बाड़ी तो निषाद पार्टी तो अब बीजेपी के साथ ही बाटन।
तो निषाद दिया जाए वोटवा में मोदी के ही वोट जाए, मतलब पार्टी भले निषाद रहे लेकिन मोदी को गठबंधन बाए खातिर। क्या माहौल है? कामकाज किया है सरकार ने यहाँ पर? बढ़िया काम किया है। कौन सा काम किया है? बहुत बढ़िया। कौन सा काम नहीं चाहिए? सबको रोटी कपड़ा मकान दिया। कहाँ साहब अच्छा किया है। बहुत बढ़िया। सरकार दोबारा आएगी फिर? दोबारा का 5 बार आएगी। अभी इतना अच्छा काम कर दिया है। बढ़िया काम किया योगी मोदी बाबा। लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? अच्छी पार्टी तो हमारी भाजपा पार्टी है। काम किया है? काम तो किए। अब की हम लोग का ये भी इरादा है, जिस तरफ हमारे डॉक्टर संजय निषाद रहेंगे उस तरफ हम लोग वोट अच्छा, देंगे। डॉक्टर संजय निषाद की वजह से भाजपा अच्छी है? नहीं, भाजपा वैसे भी अच्छी है, लेकिन हम लोग अब की जिस तरफ हमारे डॉक्टर संजय निषाद रहेंगे उस तरफ वोट देंगे। कौन सी सरकार अच्छी लगती है? कौन नेता पसंद आता है? अभी हमको नहीं पता, अभी तो हम लोग मोदी के साथ देते हैं। यहाँ के निषादों का मुख्य पेशा मछली पालन का है। इन्हें अपने सांसद से ज्यादा शिकायत नहीं है। कितना बड़ा हो जाएंगे? 300 साल जिएलन। आप लोगों को कौन सी पार्टी पसंद आती है? बीजेपी है और एक बीजेपी अपनी है। पार्टी है, निषाद पार्टी। निषाद पार्टी अपनी पार्टी है। संजय निषाद आप लोग की आवाज उठा रहे हैं अच्छे से जी। कि खाली जाति के हैं इस वजह से उनको देना है? नहीं, हम लोगों का मेन है, हमारी तरफ से जो भी है लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी से हैं आप? हाँ, हम निषाद पार्टी से हैं। तो झंडा बुलंद है निषाद पार्टी का यहाँ पे? झंडा तो इतना बुलंद है कि 100% एकदम कंप्लीट। इस इलाके में तमाम लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिला है। इस घर की खुशी से महिलाओं के चेहरे चमक रहे हैं। कितना कितना पैसा आयल तुरे खाते में घर बनवाए खातिर? एक दाई 50,000, एक दाई 1.5 लाख। और अभी कितना बाकी बा? 50,000। कब दिहन वो? अब मिलल नहीं बा, देखा कब देले। और नाम लिखले के बाद 50,000 आयला तो ये अपने खुद से नाम लिखवाले बाटू? हाँ, पैसा दे के 200। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा आया था? हाँ, कितना? 2 लाख अभी आया है, लास्ट किस्त नहीं आया है अभी। आप लोगों की अच्छी पार्टी कौन सी है? अच्छा पार्टी हमारे लिए तो वही भाजपा है। भाजपा? हाँ। अच्छा काम कर रही है? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है? हमारे लिए भी भाजपा ही है। दिया है आवास के लिए पैसा? कितना आया है? 2.5 लाख रुपया है। आपका पूरा पैसा आ गया? पूरा आ गया। संत कबीरनगर जिले का ये गांधी आश्रम है। 100 कमरों से ज्यादा का गांधी आश्रम, जहां कभी खादी के कपड़े तैयार किए जाते थे, लेकिन आज यहां गंदगी का अंबार है। यहां के कर्मचारियों को अपने अच्छे दिनों का इंतजार है। ये मगहर में गांधी आश्रम है। पहले बंद था और अभी जानकारी मिली है कि इसको खोल दिया गया है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें देखिए। आपको बता दें, ये पूरी सड़ी हुई रुई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। दाहिनी तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल मगहर में जहाँ पर कबीर दास ने अपना देह त्यागा था, ठीक उसके पास में ये जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे और बहुत ही आलीशान यानी कि भव्य ये पूरा का पूरा आश्रम, लेकिन जिस रखरखाव की इसे जरूरत है वैसी तस्वीर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। अब ये खुल गया है? हाँ, अब खुल गया है। तो इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है? हमने प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, आपको याद होगा, उनको मैंने लिख के दिया ये बिल्डिंग बनवाने के लिए। फिर मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया मैंने। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, आयोग से मतलब है। कौन से आयोग से? खादी ग्राम उद्योग आयोग। ये खंडहर जो आप देख रहे हैं, ये एक बंद पड़ी सहकारी कताई मिल है। ये सूती मिल कभी इस इलाके की लाइफलाइन होती थी। ये कब बंद हुआ है? ये जो 1997 में। 1997 में बंद हो गया। हाँ। क्या वजह थी? वर्कर और ऑफिसर में झगड़ा हो गया था, इसलिए बंद हो गया। हाँ। किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया खोलने के लिए? नहीं। क्या होता था यहाँ पर, आपने देखा है उस दौर का? आप तो जीएम के साथ में रहे हैं। यहाँ धागा बनता था। कितना धागा बनता था? अब ये तो 11 जो है टन बता रहे थे डेली का। 11 टन रोज धागा बनता हाँ। था और फिर बाद में उससे कपड़े बनाए जाते थे। हाँ। तो वो बंद हो गया। 1997 में थे आप यहाँ पर? हाँ, हम यहाँ थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक मेडिकल कॉलेज का संत कबीरनगर को दिया है तोहफा, वो उसका निर्माण यहीं पे हो जाए तो ये पूरे क्षेत्र के लिए पुनः ये विकास की ओर बढ़ जाएगा। संत कबीरनगर में विकास के काम तो हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। यहाँ के लोग सड़कों में हुए गड्ढों से परेशान हैं।
अलग अलग हिस्सों में घूमने पर एक बात जो और समझ में आ रही है, सड़कों की स्थिति उतनी अच्छी हमें नहीं दिखी जैसा कि पूर्वांचल या फिर अवध के बाकी हिस्सों में हमें नजर आई। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उबड़ खाबड़ एक सड़क है, उससे होते हुए हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है और यकीनन यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती किसी भी वाहन चालक के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। हालांकि दावे यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन कम से कम सड़कों की स्थिति को लेकर लोगों के अपने सवाल हैं। ये है संत कबीर नगर का इस्लाम नगर, यहाँ का मुस्लिम बहुल इलाका। हमने यहाँ जानने की कोशिश की कि इस्लाम नगर वालों के दिल में क्या है। आप बताइए, आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे लिए तो अखिलेश है। अखिलेश हैं, क्यों? अब हमारे गांव में अखिलेश ही काम किया है, हम अपने गांव के हिसाब से बता रहे हैं। तो लोग की अच्छा सरकार के है? अब अच्छा सरकार के का बतावा, जाबाऊ है पहले तो अच्छा रही अखिलेश, हाँ, ओके बाद में अब इनके का बतावा। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अखिलेश की। अखिलेश की। हाँ। क्यों उनकी सरकार अच्छी है? क्योंकि उनका जो है जब वो रहते थे अच्छा सुविधा था, और जब ये मोदी सरकार आए हैं बहुत दिक्कतें आ गई हैं। लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान थे। MIM पसंद है आपको? जी, हमको क्यों? MIM पसंद भाई, उनकी बोल बात जो करने हम लोग को अच्छा लगता है भाई। निषादों की बहुलता वाले हिस्से से अब बुलेट रिपोर्टर की समाप्ति होती है। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, पहला ये कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM आवास को लेकर एक अलग ही उत्सुकता नजर आई, क्योंकि ज्यादातर आबादी ऐसी रही जिसको PM आवास के तहत पैसे मिले हैं और लोगों ने घर बनवाए हैं। दूसरी बड़ी बात ये दिखी कि निषाद चूंकि इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, तो ज्यादातर निषाद अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही उनका मत जाएगा। लेकिन तीसरी बड़ी बात जो हमें नजर आई है संत कबीर नगर के अलग अलग हिस्सों से, यहाँ के रोड बहुत खराब हैं और यकीनन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ बुलेट रिपोर्टर संत कबीर नगर से बस इतना ही। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी।